गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है, उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है, ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। कर्मवती ने अपने गुरुदेव से कहा कि गुरुवर, हमारे राजा की रानी को मैंने आपका ज्ञान सुनाया, वो बड़ी प्रभावित हुई और वो आपका दर्शन करना चाहती है। उसने कहा है कि आप एक बार अपने गुरु जी को बुला लाओ। परमात्मा कहने लगे, बेटा, रावण जो है एक बहुत अहंकारी व्यक्ति है, और वहां यदि मैं जाऊंगा और वो इंसल्ट कर देगा और उधर से अपनी पत्नी को कहेगा तू क्यों बुला तूने ऐसे गैर पुरुष को, तो बेटा उसके जी में भी समस्या हो जाएगी। और यदि उसको आवश्यकता है तो यहां आ जाएगी। अब कर्मवती के सामने धर्म संकट और राज संकट दोनों खड़े हो गए। धर्म संकट तो ये हो गया कि गुरुजी ने कह दिया, मैं दोबारा कहूं कैसे। और राज संकट ये खड़ा हो गया कि मंदोदरी मेरी महारानी है और उसको यूं कैसे कहूं कि ये जवाब मिल गया। फिर भी परमात्मा ने हिम्मत दी, वो जाकर कहने लगी कि मंदोदरी, हमारे गुरुजी आए हैं और मेरी अर्ज है महारानी के संतों को बुलाना नहीं चाहिए, साधु संतों का स्वयं जाकर दर्शन करना चाहिए। और यदि मैं प्रार्थना करूंगी ज्यादा और वो आ भी गए और उन्होंने आप पर रजा बख्शी नहीं, तो बात नहीं बनेगी। उन्होंने, हमारे गुरुदेव जी ने आपके घराने से बना कर दिया और ये कहा है कि यदि उसको गरज है तो मेरे पास आ जाएगी। तो मंदोदरी कहने लगी, बहन मैं चलूंगी, मैं खुद चलूंगी, मुझे गरज है भगवान की। वो उस अपने नौकरानी के घर आगी रानी, परमात्मा के चरणों में मत्था टेक दिया और ज्ञान ग्रहण किया, दीक्षा प्राप्त की। क्योंकि कर्मवती ज्ञान से पहले काफी परिचित हो चुकी थी और उसने मंदोदरी को बहुत कुछ ज्ञान सुना दिया था। मंदोदरी परमेश्वर मुनिंदर जी की शिष्या बन गई। फिर वो अपने पति रावण से ये कथा ज्ञान सुनाने लगी। रावण कहने लगा, तेरी बुद्धि चल चुकी है, तेरे को किसी गलत व्यक्ति ऋषि ने बहका दिया है। भगवान शंकर से ऊपर कोई शक्ति है, देख मेरे कैसे ठाठ कर रखे, कैसी मेरे को सिद्धियां दे रखी है, सारी सोने की लंका बना ली है। ए मूर्ख औरत, तू अब भी नहीं समझ पाई, किसके चक्कर में फंस गई। मंदोदरी कहने लगी, रावण तू मेरा पति है और मेरा कर्तव्य है तेरे को समझाने का और कहने का, आपका भी फर्ज है मुझे शिक्षा देने का। लेकिन जो ज्ञान मेरे समझ में आया है ये ज्ञान उत्तम है और अपने जो शंकर भगवान है ये समर्थ शक्ति नहीं है। ये केवल वर्क डन दे सकते हैं जो आपका किया कर्म आपको मिल रहा है, अपने तपस्याएं की, क्योंकि वो ज्ञान से परिचित थी, जिस कारण से आपको सिद्धियां भी मिल गई है। लेकिन ये अस्थायी है, एक दिन आपकी भी मृत्यु होगी और शंकर भगवान की भी मृत्यु होगी। रावण कहने लगा, आज के बाद मेरे से जिक्र भी मत कर देना, क्योंकि उसने तो राज चाहिए था, राज उसको प्राप्त था, बस फाइनल उसने ज्ञान इतना था उसको। ऐसे गुरु मिले हुए थे। एक दिन उसने अपने देवर विभीषण के सामने ये जिक्र किया कि है तो ये भी उसका भाई, लेकिन मेरा कर्तव्य है समझाने का, मानो चाहे मत मानो। तो विभीषण को जब ये ज्ञान सुनाया तो कहने लगा, मंदोदरी आप ये ज्ञान कहां से लाए, और यदि मेरे भाई ने सुन लिया तो तेरे को
ज्यादा पिटाई कर देगा तेरी। मंदोदरी कहने लगी, मैंने तेरे भाई से बता दिया, सारा कुछ सुनाने की चेष्टा की, पर वो मान्या कती नहीं। पिटाई तो नहीं की, लेकिन वचन ऐसे कह दिए कि आगे से मेरे का सामने जिक्र भी नहीं करेगी। तो विभीषण कहने लगा कि आपको कहां से ज्ञान प्राप्त हुआ कि मैंने गुरु बना लिए। और एक महापुरुष आते हैं चंद्र विजय भाट के घर पे, मैं वहां दीक्षा लेकर आई हूं। विभीषण कहने लगा, इतना उत्तम ज्ञान और आपने मुझे पीछे क्यों छोड़ दिया, मुझे भी दीक्षा दिला दो। तो विभीषण ने भी परमेश्वर मुनिंदर जी से दीक्षा ग्रहण की। अपने आत्माओं कुछ समय के उपरांत श्री रामचंद्र जी वनवास काट रहे थे और साथ में उनकी पत्नी धर्मपत्नी सीता जी और उनके छोटे भाई विभीषण भी साथ थे। तो रावण ने सीता का अपहरण कर लिया, अपने नौलखे बाग में उसको बंदी बना दिया, कैद कर लिया और उसको तरह तरह की यातनाएं दी और अपनी पत्नी बनाने की भी कुचेष्टा की, लेकिन वो सती परमात्मा की शक्ति कुछ उसके साथ थी। रावण सफल नहीं हुआ। रावण को कुछ ऐसा श्राप लगा हुआ था जिस कारण से उसका धर्म पतिव्रता का बचा रहा। फिर भी उसकी कुचेष्टा जारी रही। मंदोदरी को भी पता था इस बात का। मंदोदरी भी समझाया करती थी कि आप ऐसी गलती मत करो। महापुरुष का परमात्मा ने, परमेश्वर ने, कबीर परमेश्वर से मंदोदरी ने प्रार्थना की कि हे गुरुवर, मेरे पति किसी औरत को उठा लाए और पता नहीं वो कौन है, वो बहुत ही सुंदर है और मेरे पति की नीयत खराब है और पुण्यात्मा एक औरत कभी पसंद नहीं करती उसका पति कोई गलती करे। इस कारण से उन्होंने परमात्मा से प्रार्थना की। परमेश्वर ने कहा, बेटा ये आम औरत नहीं है और रावण इसमें अपनी कुचेष्टा में सफल नहीं हो पाएगा, तू चिंता ना कर। फिर भी मैं बताता हूं बेटा, उसको कह दे तेरे पति को कि इस देवी को लौटा दे, इसी में इसकी खैर है। ये आम औरत नहीं है, ये लक्ष्मी अवतार है और श्री विष्णु श्री राम रूप में अपने कर्माधार से यहाँ वनवास प्राप्त किए हुए थे। राजा दशरथ के घर उनका जन्म है और वो दोनों भाई जंगल के अंदर भटक रहे हैं, इसकी खोज कर रहे हैं और वो यहाँ तक पहुंचे भी एक दिन, सेना भी लेकर आएंगे, युद्ध भी होगा, या तो ये इसको सहर्ष अब लौटा कर अपनी अक्षमा याचना कर ले तो इसकी जान बच सकती है, तेरा सुहाग रह सकता है। अब मंदोदरी जी अपने गुरुदेव के एक एक वचन को फाइनल मानती थी कि जो ये कहते हैं सारी सत्य है, क्योंकि वो तो भगवान भी थे। रावण को जाके मंदोदरी ने कहा कि आप इस देवी को लौटा दो, ये आम औरत नहीं है, ये इस भगवान विष्णु की पत्नी समझो, लक्ष्मी जी आई हुई है और श्री विष्णु जी ही श्री रामचंद्र रूप में जो इनके पति हैं वो जंगल में घूम रहे हैं, इसकी खोज कर रहे हैं। आप इसको लौटा दो और अक्षमा याचना कर लो। रावण ये बात सुनकर ऐसा क्रोधित हो गया, कहने लगा, ये मूर्ख औरत, तेरा दिमाग खराब है। एक दो मांसाहारी मस्करे जंगल में फिरते हैं तीर लिए, उनसे मुझे डराती है। मेरे 1 लाख पुत्र हैं, 1.25 लाख मेरे नाती हैं, मेघनाथ और जैसे मेरे पुत्र हैं, कुंभकर्ण जैसे मेरे भाई हैं, तो किससे मुझे डराती है। 1-2 व्यक्ति जंगल में फिर रहे हैं और माफी मांगने की कहती है, क्षमा याचना करने की कहती है, तेरी बुद्धि चल गई है, बहुत कुछ खरी खोटी कही। अब मंदोदरी को अपने गुरुदेव की बात पर फाइनल विश्वास था, अटल विश्वास था कि न जो बोला सही है। तब परमात्मा से उन्होंने फिर स्वयं प्रयत्न किया। उधर से सीता जी की खोज करते करते हनुमान जी ने वो सुराग लगा ही लिया था कि रावण के बाग में, नौलखा बाग में वो
बैठी है, कैद हैं। फिर वो तैयारी हो रही थी उधर से सेना की। रावण के पास भी संदेश से आ चुके थे कि आप ये लौटा दो। जैसे अंगद जैसे दूत बनकर भी आ लिए थे और इसने अपनी सारा कुछ कर लिया था। अंगद का पैर भी नहीं हिला था उससे, उसके महाबलियों से। फिर भी बुद्धि काम ना करे थी, क्योंकि रावण इतना तगड़ा बताया है सूक्ष्म वेद में परमात्मा ने कि एक समय में 100 मटके तो दारू के पिया करता, शराब के, और 100 जोटियां का मांस खाया करता। वो तरह का जो और ब्राह्मण था। एक भैंसे का मांस खाने लगे जैसे खाते होंगे जितने, मेरे ख्याल में 100 आदमी नहीं खा सकते वर्तमान के। और उस समय 100 मटके दारू के, एक मटका भी बड़े होंगे उनके उस समय के थे। अभी 15-20 लीटर का तो एक घड़ा होता ही होता है। 100 मटके दारू के एक बार पिया करता और 100 जोटियां का मांस, भैंसों का मांस खाता था। इतना तगड़ा बलशाली। सतयुग में 100 फुट की हाइट होती थी मानव की, मनुष्य की, और त्रेता में 80-70 फुट की हाइट होती थी। ये सैड का बिचला सिरा 45 फुट है, हिसाब लगा लो कितना ऊंचा दिखा आपने। इसे 25 फुट और ऊपर जाइए, इतने लंबे, और फिर चौड़ाई से पैरेलल होगी इसकी। तो बुद्धि भ्रष्टता खा पी कर, दारू शराब पी कर, खा कर मांस, राक्षस जैसी बुद्धि होगी। और सच्चाई पर विचार करना बंद कर दिया। तो उसकी पत्नी ने देखा, परमात्मा ने बताया है कि तेरा सुहाग उजड़ेगा या तो इसे न मना ले। तब एक दिन मंदोदरी ने भगवान से कहा, गुरुदेव आप कृपा करो, एक बार आप समझा दो मेरे पति देव को, और यदि वो आपकी बात नहीं मानेगा तो मैं उसे मराए मान लूंगी। आज से ही मैं अपने आप को विधवा समझ लूंगी अगर आपकी बात नहीं मानी उसने। परमात्मा, और आप नहीं जाओगे दाता तो मेरी आत्मा में तड़फ बनी रहेगी कि शायद गुरु जी कह देते तो मान जाते। अब उस समय, जिस समय ये उसको पता लग गया था रावण को कि सेना बाहर भी इकट्ठी हो रही है और कभी भी आपके साथ कोई गलत घटना घट सकती है, इसलिए वो गुप्त मीटिंग कर रहा था सभी अपने मंत्री महामंत्रियों के साथ, और सभी अपने पुत्र सभी रिश्तेदारों को इकट्ठा कर रखा था। गुप्त मीटिंग चल रही थी। परमात्मा वहां पहुंच गए एक साधु रूप में, और वहां गेट के ऊपर खड़ा था गेट कीपर, पहरेदार। उससे जाकर कहा कि भाई मुझे राजा रावण से मिलना है, मेरा संदेशा भिजवा दो, मैं उससे मिलना चाहता हूं। पहरेदार ने कहा कि महाराज ये रावण इतना खतरनाक आदमी है, इतना क्रोधी है, इसने आदेश दे रखा है कि अंदर का संदेश तो बाहर जा सकता है, बाहर का संदेश इस दौरान मेरे पास लेकर आने की आवश्यकता नहीं, तेरा सर कलम कर दूंगा, कत्ल कर दूंगा। तो महाराज मैं विवश हूं। अब उस समय संतों से भी डर लगता था, क्योंकि वो कोई वचन कुवचन बोल देते थे जो हानि कर देता था। तो परमात्मा समझ गए कि इसके बस की बात नहीं, अपनी व्यवस्था ये सही जाहिर कर रहा है। तो परमात्मा वहां अंतर ध्यान हुए और रावण के दरबार के अंदर प्रकट हो गए, जहां पर लाखों आदमी बैठे हों। तो वो कितना बड़ा महल होगा, इतना लंबा, बीच में गेट, ऊपर ऊंची स्टेज के ऊपर बीच में गैलरी, स्टेज पर बैठा रावण। जो ही उसने देखा कि ये आदमी महात्मा अंदर किसने आने दिया, रावण ने आदेश दिया गर्ज के पहरेदार को बुलाओ। उसने कैसे इसको अंदर आने दिया, आज हम गुप्त मीटिंग कर रहे हैं। तब तक परमात्मा निकट आ गए और कहा, जी आपके पहरेदार का दोष नहीं,
आपके गेट कीपर ने कति मना कर दिया था और यहां तक कहा था कि अंदर का संदेश बाहर आ सकता है, बाहर का संदेश मैं अंदर नहीं जाने दूंगा और आपको तो जाने ही नहीं दूंगा। तो रावण ने पूछा कि तू आया कैसे, फिर जबरदस्ती आया कि नहीं? उसको पता ही नहीं मैं कैसे आया। तो परमात्मा एकदम अदृश्य हो गए, अंतर ध्यान हो गए और फिर तुरंत वहीं प्रकट हो गए। तब कहा कि मैं ऐसे आया, उसको नहीं पता, वहां तो मैं अदृश्य हो गया और आपके महल के अंदर राज दरबार में मैं प्रकट हो गया, ऐसे आया। तो रावण ने कहा कि बोल क्या काम आया तू, फिर तेरी खबर लूंगा, तू अंदर आ कैसे गया। परमात्मा ने कहा कि रावण, जिस देवी को तू उठाकर लाया है उसको वापस लौटा दे, तेरी इसी में खैर है, और अपनी अक्षमा याचना कर ले, तेरा कुल बच जाएगा, तेरी जान बच जाएगी। वो भगवान विष्णु के अवतार हैं और ये लक्ष्मी अवतार सीता है। रावण कहता है कि अपनी जुबान बंद कर ले और तू वापस चला जा। परमात्मा ने कहा कि तेरी विनाश काले विपरीता बुद्धि होगी है रावण, तेरा सर्वनाश निकट है, तो दुनिया के अंदर एक नंबर का दुष्ट प्रसिद्ध होगा। तो ऐसे कर्म मत कर, एक सूरवीर होकर अबला को हर लाया, तो जैसे धिक्कार है तेरे जैसे राजा को। परमात्मा तो परमात्मा थे, निडर थे, उसने 36 सुना दी उसके हित में। रावण को इतना क्रोध आया कि 2 कौड़ी का एक संत और लंका के राजा के इंसल्ट कर दी, निकाल के तलवार और वहीं से जंप लगाया, नीचे आया, स्टेज से कूद गया और गुस्से में तलवार निकाल के परमात्मा को कत्ल करना चाहा। परमेश्वर के पास एक झाड़ू की सींग थी, आपको देखी होगी झाड़ू की सींग कितनी पतली होती है। एक सींग, वो तिल्ली सींग लंबी सी, और उसको ऐसे कर दिया, हाथ में ले रखा था, ऐसे कर दिया। रावण ने गुस्से में उसके ऊपर ऐसे 70 कट्टे जैसे लोहे के पिलर का लगता हो उसकी तलवार 70 बार वार किया और सींग को निशान भी नहीं हुआ। और 100 जोटे खाने वाला कितना पहलवान होगा, कितना तगड़ा, पसीने आगे भाई गए, कांपन लग गया और खड़ा हो गया तलवार लेकर, कहने लगा, अब उसने देख लिया ना मारे तो मरता, एक सींग का निशान हुआ तो उसका क्या बिगाड़ देगा। उसका समझ में नहीं आई कि भगवान है, न सोचा कोई सिद्धि होगी इसके पास। जाके ऊपर बैठ गया स्टेज पर मुंह लटका के और कहने लगा कि तेने जाना हो तो जा, ना तेरी बात मैं मानो नहीं। परमात्मा बोले फिर मैं यहाँ के गड्ढूंगा तेरे पास, तेरे जैसे नालायक के पास, पर मेरे फिर आखिरी वचन सुन ले, तेरा नाश निकट है, तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। तो ब्राह्मण हो कैसे जुल्म करता है। और परमात्मा, वो परमात्मा के सब बच्चे हैं, सबको कहना सुनना उसका कर्तव्य बनता है, ये कहकर वहां से अंतर ध्यान हो गए। अब परमात्मा ने जाकर के वहां चंद्र विजय के घर पे बता दिया कि कह देना मंदोदरी को कि मैंने उससे कहा था, लेकिन वो बिल्कुल नहीं माना। मंदोदरी वहीं आ गई कुदरती, क्योंकि बुला लाई जाकर के वो कर्मवती चंद्र विजय भाट की पत्नी, और कहा परमात्मा ठीक है, आपकी बात उसने नहीं मानी तो मेरा आज से वो मन मृत्यु मान ली उसकी। परमात्मा बोले बेटी मैंने अपना जो आपने कहा मैंने वो कर दिया, पर वो नहीं माना। अब उस समय विभीषण भी वहां विराजमान था और दीक्षित था। उसने घर आकर बताया कि अपनी भाभी जी को बताया मंदोदरी को कि मंदोदरी आज तो मेरे भाई ने परमात्मा का कत्ल कर दिया होता, पर परमात्मा ने ऐसी लीला करी कि एक सीख ले रखी थी झाड़ू की और ऐसे करती, और उसने 70 बार उसको बहुत जबरदस्त ताकत से 70 वार किए, टस से मस नहीं हुई और मान्या फिर भी नहीं। तो पुण्यात्माओं कहने का भाव ये है कि फिर क्या होता है,
जैसे कि आपको कथा सुनाई थी कि नल और नील नाम के दो आपस में मौसी के बेटे थे, उनकी माताएं बहन थी। दोनों ही अपने पूर्व जन्म के संस्कारों से और प्रारब्ध के दुख से दुखी थे, कष्ट से। उन दोनों को बहुत मानसिक परेशानी भी थी, शारीरिक कष्ट भी थे। और परमात्मा कबीर जी के आशीर्वाद से वह स्वस्थ हो गए थे। फिर उनके शिष्य बनकर मुनिंदर ऋषि रूप में परमात्मा आए हुए थे। एक आश्रम कुटिया बना रखी थी, वहां वो रहा करते, सत्संग सुनने जाया करते थे, अपने घर भी आ जाते थे। जैसा कि आपको पहले भी बताया है कि उनके हाथों में समुद्र के अंदर कोई वस्तु ना डूबने का ये कैसे वो चमत्कार करामात आई थी। ये दोनों कबीर साहब के पास गए थे पहले, उससे पहले सब जगह इन्होंने अपना सारा इलाज भी करवा लिया था। और सभी ऋषि महर्षियों ने बता दिया था कि ये तुम्हारे प्रारब्ध के अंदर, तुम्हारे प्रारब्ध में लिखा है, ये दंड तुम्हें भोगना पड़ेगा, इसको कोई विश्व में काट नहीं सकता। ये तुम्हारी किस्मत में लिखा हुआ निर्धारित अंक है। लेकिन फिर भी आत्मा को मालूम है कि परमात्मा एक ऐसी शक्ति है कि वो सर्व संकट और सब पापों का नाश अवश्य कर देते हैं। इसलिए परमात्मा की खोज में संतों के पास जाते हैं और संत ही रूप में परमात्मा आते हैं। वैसे तो हमने परमात्मा की परिभाषा गलत सुन रखी है। हम निराकार मानते हैं भगवान को। तो साधु कहते हैं, कबीर साहब कहते हैं कि पर्वत पर्वत में फिरा, कारण अपने राम, राम जैसे संत मिले जिन सारे सब काम। परमात्मा के लिए भटक रहा था, कहीं पर्वत पर, कहीं गुफाओं में, लेकिन कोई संत मिला जिससे वो लाभ हुए जो भगवान दिया करता है। तो वो संत नहीं, वो स्वयं परमात्मा ही होते हैं। और ये परमात्मा आते रहते हैं अपनी प्यारी आत्माओं को परमात्मा में आस्था बनाए रखने के लिए। उनको सतमंत्र दे जाते हैं, कुछ अपने आशीर्वाद से उनकी बैटरी चार्ज कर देते हैं, पुण्य बना देते हैं, और ताकि उनमें उनके ऐसे दुख दूर कर देते हैं वो सोच भी नहीं सकते। फिर उनकी आस्था भगवान में दृढ़ हो जाती है। यही कारण रहा कि अभी तक हम परमात्मा परमात्मा कहते आए और भगवान से डरा करते, सर्व सुख पूर्व में परमात्मा से चाहा करते थे। आज से 50-60 वर्ष पहले वर्षा होती नहीं थी, होती थी भगवान से अर्ज करते थे तो वर्षा होती थी। कोई दुख भी होता तो हम अपने झाड़ फूक जंतर से ही, मंत्र से कोशिश किया करते थे। इसलिए भगवान आते थे और ये दुख सभी प्रकार के परमात्मा दुख दूर कर सकता है, कर ही देता है। इसलिए परमात्मा जगह जगह आकर प्रकट हो जाते थे, उस क्षेत्र में अपनी महिमा बना जाते थे और उनकी महिमा बहुत वर्षों तक चलती रहती है। उन्होंने इस परमात्मा की आस्था हमारे हृदय में यहाँ इस कलयुग तक बनाकर रखनी थी। तो नल और नील परमात्मा के चरणों में पहुंचे, आशीर्वाद मात्र से स्वस्थ हो गए। ऐसे हो गए जैसे कभी उनका दुख था ही नहीं, किसी प्रकार का कोई कष्ट इनको नहीं हुआ। फिर उनकी आस्था दृढ़ होगी। सब जगह खड़ा होकर कहा कि हम बड़े दुखी थे, गुरुदेव की कृपा से हम सुखी हो गए। हमने तो मान लिया था कि आजीवन कष्ट उठाना पड़ेगा, लेकिन हमें नहीं पता था कि पृथ्वी पर परमात्मा आए। इस तरह के वहाँ उपस्थित भक्तों को जो सत्संग सुनने के लिए गए थे सबको बताया, औरों का भी दृढ़ हुआ विश्वास। तो उन्होंने, परमात्मा ने बताया, बेटा सत्संग में सेवा जरूर करनी चाहिए, इसे बहुत पाप कटते हैं और आप तो बहुत पापों से ग्रस्त हो और आपको कुछ सेवा करनी चाहिए हाथ से। पुण्यात्मा, हमारे कई प्रकार के पाप कर्म हैं। कुछ ऐसे पाप हैं जो परमात्मा गुरुदेव के दर्शन से कटेंगे, कुछ ऐसे पाप हैं जो आशीर्वाद से दूर होंगे, कुछ ऐसे पाप कर्म हैं जो धर्म दान करने से ही आपको राहत मिलेगी, कुछ ऐसे पाप होते हैं जो हाथ से सेवा करने से ही आपको राहत मिलेगी, और कुछ इस प्रकार के आपके पाप कर्म हैं जो परमात्मा की भक्ति मंत्र जो दिए जाते हैं, सतनाम और प्रथम और मंत्र, इनसे ही कटेंगे। तो ये सारा कुछ मिलाकर एक ट्रीटमेंट है आत्मा को स्वस्थ करने का और सतलोक में जाने का। और
यहाँ भी भौतिक लाभ प्राप्त करने का। तो ये सारा कंप्लीट कोर्स करने से ही आपको पूर्ण लाभ प्राप्ति होगी। तो उन्होंने पक्का दृढ़ निश्चय कर लिया कि जितने भी यहाँ रोगी, बूढ़े, वृद्ध, बहन, भाई, माता, भाई, पिता जो बुजुर्ग आते हैं, उनके बर्तन साफ करते, उनके, क्योंकि परमात्मा के दरबार में दुखी ही ज्यादा जाते थे। कोई रोगी था, कोई कोढ़ी था, और कोई किसी बीमारी से ग्रस्त था, कोई भूतों का सताया, कोई देवताओं पितरों का सताया हुआ वहां जाते थे। तो वो क्या करते थे, बर्तन ले जाते थे, बेले, थाली, गिलास। उस टाइम कांसी के हार्दिक कांसी धातु थी, और कांसी धातु का गिलास होते, बेला होते, थाली, वो अवश्य डूब जाता है, पानी पर तैरता ही नहीं। तो उसमें ऐसा साधन था कि पहले बर्तनों को या कपड़े धोने होते तो पानी में भिगोया करते, घंटा 2 घंटा, उनका वो मैल गल जाता, फिर साफ कराया करते, रेती कपड़ों को, ऐसे बर्तनों को रेत रात से। तो वो क्या करते थे, गंगा यानी दरिया के किनारे बैठ जाते थे, उन बर्तनों को भिगो के, कपड़े होते कपड़ों को, और 1 घंटा आध घंटा एक वृक्ष के नीचे बैठ के भगवान की चर्चा करते थे। और भी बैठ जाते भक्त, और सत्संग में सुने हुए वचनों पर डिस्कशन किया करते थे कि हमारे साथ ऐसा दुख था, परमात्मा ने आशीर्वाद दिया, हम स्वस्थ हो गए। और भी आपस में चर्चा करते थे, हमें भी ऐसे कष्ट था, यहाँ आते हमें ये राहत मिली, ऐसा ऐसा सुख हुआ, परमात्मा आए हुए हैं, भगवान, ये तो मुनिंदर नहीं, भगवान समझो। इस तरह की चर्चा करते करते वो मस्त हो जाते। उधर से कोई उनका किसी का गिलास, किसी का लोटा, किसी की थाली, किसी का बेला बह जाता, उनको ध्यान नहीं रहता, किसी के कपड़ा, किसी का तौलिया, किसी की धोती, वो बह जाती। और वो बेचारे मांझ मूंझ का जो इकट्ठे करके लिया कर रख देते, उठा लो अपने अपने। अब किसी की थाली नहीं, किसी का बेला नहीं, किसी का गिलास नहीं, तो कहते भी हमारा ये नहीं मिला, हमारा ये नहीं मिला। तो कहते जी हम तो जितने ले गए थे उतने ले आए। तो और दूसरे जो भगत जाते थे सेवादार बर्तन साफ करने के लिए, वो बताया करते थे कि ये ध्यान नहीं देते, ये बैठ के गप्पे मारने लग जाते हैं और वो बह जाते हैं, इनको ध्यान नहीं रहता। तो उन्होंने आखिर में ये शिकायत परमात्मा तक पहुंचा दी कि जी आप अपने जो 2 भक्त हैं, ये इनको हमने मना भी कर लिया कि आप सेवा रहने दो, कि सेवा ना करो, हमारे तो गिलास कहाँ से लाए, इतनी दूर जंगल से गांव में जा करके, हम तो दुखी हो जाते हैं, हमने यहाँ 2-4 दिन रुकना है, सत्संग है। और ये मानते नहीं, रोने लग जाते हैं, कहते हैं आगे ठीक रखेंगे, ध्यान रखेंगे, और परमात्मा जी फिर भी ऐसे ही करते हैं। आप इनसे कहो कि ये हमारी सेवा ना करे, कोई और कर लेगा। उनको ये चिंता होगी कि गुरुजी के पास मेरी कंप्लेंट चलेगी हमारी, और कहीं हमें फिर वो आपत्ति ना आ जाए, गुरुजी रुष्ट हो जाए। चरणों में पड़ गए, बुरी तरह रोने लग गए, कहा भगवान हमारी सेवा ना छीनना, हमारी सेवा ना छीनना दाता, हम बिल्कुल आगे से बिल्कुल ठीक करेंगे, वे बहुत ध्यान रखेंगे। तो वो भगत कहने लगे जी ऐसे ही कहते हैं, कई बार कह लिया ऐसे ही, अब जाते फिर वैसे ही फिर कर देते हैं। तो परमात्मा ने, वो तो जानी जान थे, कहा बेटा इनको आशीर्वाद दे देता हूँ, इनके हाथ से कोई चीज भी नहीं डूबेगी, लोहे की भी नहीं डूबेगी, पत्थर भी नहीं डूबेंगे, और तुम निश्चिंत रहो, और बेटा करो सेवा। अब नल नील खुश हो गए और सावधानी बरतेंगे। अब उनने पानी का बेला भर के थाली और वो रख दिया दरिया पे, वो न्यू का नो बेला भरा हुआ पानी का, और उसके ऊपर है जल के ऊपर रखा है, वो हाथ ला दे नीचे जाओ ना तो नहीं जाओ। और दूसरे भगत देखने लगे, रे सचमुच ये तो गुरु जी का आशीर्वाद से इसके ये डूबता ही नहीं। उन्होंने दूसरों ने भी कोशिश कर ली, पकड़ कर 2-2, 3-3 उस बेले को बाहर खींचने की, वो थाली को पानी की भरी हुई जो तैर रही थी, उनसे हली नहीं। और वो हथलाओं जब बाहर आ जाए, रखे वही सेट हो जाए। तो इस तरह कई बार पत्थर भी उठा कर उसमें रख कर देखे, वो भी तैरने लग गए, रुक गए नो के नो वहीं पर। आधे डूब जाते थे, आधे रह जाते थे ऊपर। तो इस तरह की उनके वरदान परमात्मा ने दे दिया, वह समस्या समाधान करने के लिए कि ये सेवा भी नहीं छोड़ना चाहते, इनको सचमुच यह दिक्कत है ही। तो दोनों का
बीच बिचाड़ा कर दिया। और ये फिर कहाँ जाकर बात बनी। अब उधर से समुद्र के ऊपर पुल बनाने की आवश्यकता पड़ी श्री रामचंद्र जी ने। और समुद्र पर पुल बनाना कोई बालकों का खेल है। श्री रामचंद्र जी कहते 3 दिन तक घुटनों पानी में खड़ा रहा, समुद्र से याचना करता रहा, प्रार्थना करता रहा, मुझे रास्ता दे, जल्दी मुझे रास्ता दे सागर राज, मैं बहुत दुखी हूं और ऐसे ऐसे मैंने अपनी पत्नी को छुड़वा के लाना। तीसरे दिन जब उसने देखा कि समुद्र टस से मस नहीं हो रहा है, लक्ष्मण से कहा कि मेरा अग्नि बांध दे, इस समुद्र को फूंकता हूं। ये रावण का संग पाकर अभिमानी हो गया है। अब उसने निकाल के तीर फूकना चाह के लिए छोड़ना चाह अग्निबाण, तभी समुद्र विपर रूप बनाकर बाहर आ गया। श्री राम से कहने लगा कि भगवान ऐसा अनर्थ ना करो, यदि आपने जल को फूक दिया, मुझे फूक भी दिया, तो ये गड्ढा बन जाएगा, आप फिर भी सफल नहीं हो सकोगे इसमें से जाने के लिए, और बहुत बड़ा संसार बसा हुआ जीव जंतु, आपको पाप लगेगा। ऐसा काम करो कि लाठी भी ना टूटे और सर्प भी मर जा। भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहा कि फिर ऐसा कौन सा उपाय है बताइए। आपकी सेना में ये नल और भी पहुंच गए वहां पर, फिर तो सारे जंगल में जितने रहा करते थे कुछ सब इकट्ठे हो गए, लाठी ले गए। ये भी वहां गए हुए थे उस सेना में कि विपर रूपधारी समुद्र ने कहा कि आपकी सेना में नल और नील नाम के 2 ऐसे कारीगर भी हैं, वह शिल्पकार भी थे, जैसे मकान बनाने वाले। 2 ऐसे सैनिक हैं आपकी सेना में, उनके हाथों में उनके गुरुदेव द्वारा दी गई ऐसी शक्ति है कि पत्थर भी तैर जाएंगे, कोई वस्तु नहीं डूबती, वो पत्थर रख, कोई चीज रख दें और वो तैरती रहती है, और चाहे उसके ऊपर कितना बलशाली व्यक्ति खड़ा हो जाए वो डूबती नहीं, ताकतवर वजनदार। तो श्री राम ने कहा भी नल नील को बुलाओ, नल नील आए, उनसे कहा कि भी एक ट्रायल दो, अपनी कोई पत्थर रख कर दिखाओ, आपके हाथों में करामात बताई हमने और हमें जरूरत है यहाँ पुल बनाने की। नल और नील दोनों अभिमान में आगे, ये महाराज जीव ने उसने सोचा कि यदि हम अपने गुरु जी को याद करेंगे, मंत्र तंत्र करेंगे, अपना मंगलाचरण, तो श्री रामचंद्र जी ने सोचेंगे ये तो कहीं भगवान की स्तुति करके इन्होंने शक्ति प्राप्त की है, यानी अभिमान आना था, ऐसे काम बिगड़ा करता है, किसी प्रकार भी हो जाए गड़बड़। उन दोनों ने उस दिन तुरंत पत्थर उठाए, अहम था उस दिन। उन्होंने वैसे तो पत्थर उठा कर रखे करते थे, कोई कुछ भी चीज रख देते। उस दिन उनके अंदर एक विशेष दोष था मन में, इसलिए फेल हो गए। पत्थर उठाए रखे, दोनों के डूब गए। अब उनको तो कॉन्फिडेंस था कि अवश्य तैरेंगे, और लाइट आ गए, फिर दूसरे भी डूब गए, फिर लाइट आ गए, वह भी डूब गए। अब श्री रामचंद्र जी कहने लगे, समुद्र की तरफ देख रहे थे, ये सोच, ये कहने, मानो ये कहना चाहते हैं कि आप झूठ बोल रहे थे। उसी से में उस विपर रूपधारी समुद्र ने कहा कि नल नील, तुमने अपना सतगुरु याद नहीं करे, उनको याद करो। तो उनका बात याद आ गई, फिर उन्होंने परमात्मा को याद किया, और वो तो आना ही था, क्योंकि श्री रामचंद्र भी दुखी, रावण का अंत आए लिया था, उसकी टिकट भी कटवानी थी, और वहां आए क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश भी उसी के तो बच्चे हैं परमात्मा के। सूक्ष्म वेद में कहा कि राम कृष्ण सतगुरु सहजादे और भक्ति हेतु न हुए प्यादे, उस परमात्मा के ही बच्चे हैं, ये भी सहजादे हैं, हमसे अच्छी आत्माएं हैं ब्रह्मा विष्णु महेश। तीनों देवा कमल दल बसे, ये ब्रह्मा विष्णु महेश, और प्रथम इनकी वंदना फिर सुन सतगुरु उपदेश। तो परमात्मा अपने बच्चों के लिए के दुख को देखता है, श्री राम के दुख को देखकर वहां पहुंचना ही था, और नहीं आते, क्योंकि नल नील का अगर से काम बन जाता तो उन्होंने आना ही नहीं था। उन्होंने रजाई न्यों बख्शी थी, पर हम कर्म ही ने बिगाड़ देते अपनी सारी कहानी को।
तब देखा कि सामने परमात्मा आ रहे हैं, एक मुनिंद्र ऋषि आ रहे हैं। कुदरती नजर पड़ी सैनिकों की, उन्होंने कहा कि ये ऋषि जी आ रहे हैं, कौन है? नल नील कहने लगे ये तो हमारे गुरुदेव आ गए, देखो हमारी पुकार सुन ली। और इतने में परमात्मा निकट आ गए। नल और नील ने चरणों में प्रणाम किया। श्री राम और लक्ष्मण और सभी ने हनुमान तक आके उनके चरणों में नमन किया। तब श्री रामचंद्र जी ने कहा कि ऋषिवर, आपके इन बच्चों के हाथों में आज वो शक्ति नहीं रही, मेरा दुर्भाग्य है, और मुझे आवश्यकता है कि समुद्र पर पुल बना के मैं लंका में जाऊं। रावण सीधी बातों से नहीं मान रहा, उससे युद्ध करना पड़ेगा और सीता को छुड़वाऊं। भगवान दया करो मुझ पर। जब आप अपने बच्चों को, अपने शिष्यों को शक्ति दे सकते हो, मेरे पर भी दया करो, कोई वरदान दो, मुझे भी मेरा ये कठिन कार्य सुलभ करो। तो परमात्मा ने कहा कि अब इनके हाथों में यह शक्ति रहेगी भी नहीं, क्योंकि इनके अंदर अभिमान छा गया। अब परमात्मा कहते हैं कि जैसे माता गर्भ को रखे यतन बना और ठेस लगे ते अक्षीण होए, तेरी ऐसे भक्ति जावे। जैसे किसी बहन को, बेटी को गर्भ रहा हो, अब वही जानती है उस गर्भ की कीमत को। रात्रि के समय भी, करवट लेते समय भी ये सोचती है, भगवान कहीं मेरे बच्चे के दाब ना लग जा। रात को भी ऐसे चिंता से उठकर बैठती है, कहीं करवट ना ले ली गई हो। ऊंचे नीचे में पैर रखते समय भी सोचती है, कोई वजन उठाती है तब भी ध्यान रखती है, ताकि मेरा गर्भ रूपी लाल सफल हो और मुझे बच्चा प्राप्त हो। तो परमात्मा कहते हैं ऐसे आपको जिस दिन से मंत्र प्राप्त हुआ है, उस दिन से आपकी आत्मा के अंदर भक्ति रूपी ये लाल गर्भ प्रारंभ हो गया है। और इसको इतना सतर्क रहना पड़ेगा, आपने इसको ऐसे रखना पड़ेगा जैसे माता गर्भ को रखे यतन बना और ठेस लगे तो अक्षीण होए, तेरी ऐसे भक्ति जावे नसावे। तो उन्होंने भक्ति नाश किया, गुरु जी की से आस्था हटी, अभिमान घर कर गया। अभिमान इस जीव का सबसे बड़ा शत्रु है। अहंकार के अंदर जीव मार खाता है, और जीव क्या कि अहंकार से यहाँ प्रधानमंत्री बना हो, चाहे सारी पृथ्वी का राजा हो, 1 मिनट में अधरंग पैरालिसिस हो जा, बांका मुंह हो जा, हाथ उठे नहीं, मक्खी मुंह में गब्बड़े और लिकड़े, खा कभी मान इसका मट्टी का। तो हमारे को काल ना अज्ञान से इतना मूर्ख बना दिया कि हम इस मिट्टी का भी मान कर लेते हैं, अपने को सुपीरियर मानने लग जाते हैं। हमारी बुद्धि भ्रष्ट कर रखी इस काल ने। तो श्री रामचंद्र जी ने कहा कि भगवान फिर मेरे ऊपर तो बड़ी आपत्ति आई है, कुछ दया करो, एक पुल बन जाए इस पर, समुद्र के ऊपर। तो परमेश्वर ने कहा क्या वो मेरे साथ साथ, हाथ में एक सोटी ले रखी थी, डोगा जैसे आजकल बूढ़े रखा करें सोटी, वैसे भी रखते हैं, जैसे कोई कुत्ते बिल्ली से बाहर जाते हैं तो रख लेते थे। वो एक सोटी थी, डंडा था, उसके साथ ऐसे लाइन खींच दी रेखा, एक बहुत बड़े पहाड़ के चारों तरफ गए, और कहा कि इस रेखा के अंदर अंदर के पत्थर उठा लीजिए, ये सब हल्के कर दिए हैं, जिससे अपना पुल बनाओ बन जाएगा। अब वो पत्थर उठाए गए, उनकी ट्रायल ली गई, बिल्कुल आसानी से ऊपर तैर जाते हैं। अब नर नील दोनों शिल्पकार भी थे, उन्होंने उनको काट तराश के एक दूसरे में फंसा के भी ऐसे एडजस्ट कर किए उन्होंने। इतना योगदान उनका फिर भी रहा, लेकिन वो परमात्मा कबीर जी की कृपा से मुनिंद्र रूप में आए, भगवान की दया से समुद्र पर वो पुल बनाने में श्री रामचंद्र जी सफल हुए थे। जगत का पेखना पेख्या धनी का, नाम ना लेखा जगत का, पेखना पेख्या धनी का, नाम ना लेखा। उसने ऐसे कर दिया, उसने ऐसे कर दिया, जो करने वाला उसका किसी जिक्र भी नहीं हम करते। तो पुण्यात्माओं, इस प्रश्नों के उत्तर सुनकर वो भक्त
इतना प्रभावित हुआ जी, बात तो आपकी सारी नई नई लगे हैं पर हृदय में जगह बनावे, और कुछ कुछ मुझे आपकी बात में दम लगा। अब पुण्यात्मा हो, प्रथम बार ये पुराना पेंट इतना जबरदस्त हो रहा आपके हृदय में, पुराना अज्ञान। अब पुराना पेंट कहीं हो रहा और नए पेंट ने के जल्दी सी टेकने दे, लेकिन दास के पास वो रेगमार है, कति खुर्च दूंगा और ऐसा कर दूंगा कदे भी ना उतरे आजीवन। परमात्मा कहते नौमन सूत उलझिया ऋषि रहे झखमार, और सतगुरु ऐसा सुलझा दे उलझन दूजी बार। इस अध्यात्म मार्ग को परमात्मा कबीर जी की दया से, गुरुदेव जी की रजा से ऐसा सुलझा दिया है, इस कलयुग में नहीं उलझ सकता। को उलझाना चाहोगा तो भी नहीं उलझेगा। ऐसा मक्खन बना के धर दिया, ताक एक मक्खन बना दिया। अपनात्मा, ये त्रेता युग में परमात्मा की कथा आपको सुनाई, द्वापर युग में परमेश्वर आए और करुणा में नाम से प्रसिद्ध हुए। एक वाल्मीकि था, भिक्षु नाम का वाल्मीकि, और उसकी पत्नी थी गोदावरी, और वो निसंतान थे। उनको परमात्मा ऐसे ही कमल के फूल पर मिले थे, शिशु रूप धार करके। उनके घर पे प्रवेश होने से वो वाल्मीकि कहलाए। अब ये जाति तो हमने हमने बना रखी, भगवान के लिए सब जीव बराबर हैं, एक जैसे। वो तो दृढ़ भक्त अच्छी आत्मा से किसी मजहब जाति धर्म में हो वहीं पहुंच जाते अपने बच्चों के लिए, क्योंकि सारे उसके बच्चे हैं। एक ब्राह्मण था गंगेश्वर, और उसका पुत्र था गणेश, और एक सुदर्शन भक्त था वाल्मीकि जाति में। वो परमात्मा का भक्त बना जब करुणा में नाम से आए हुए थे, सुदर्शन नाम का एक भक्त। और उधर से वो गणेश नाम का जो ब्राह्मण था, गणेश नाम का ब्राह्मण का लड़का था, वो भी कबीर परमेश्वर का शिष्य हुआ। और द्वापर युग में ब्राह्मण की कीमत अलग बहुत ज्यादा होती थी। तो गंगेश्वर नाम का जो ब्राह्मण था, वो इस बात से घना दुखी था, इस बात से घना दुखी था कि मेरा बेटा ब्राह्मण का लड़का एक वाल्मीकि का चेला बन गया, मेरी तो इज्जत का नाश कर दिया इसने। उसने परमात्मा को भी बहुत भला बुरा कहा, अपने पुत्र को भी बहुत घना प्रताड़ित किया। फिर वो बच्चा मान्या नहीं, वो उनका एक परम भक्त बना। और उधर से जो सुदर्शन नाम का वाल्मीकि जाति में जन्म था जिस बच्चे का, वो भी उसने परमात्मा का ज्ञान समझा और स्वीकार किया। और उसके माता पिता, सुदर्शन के माता पिता बहुत विरोध किया करते थे। वो श्री विष्णु जी के पुजारी थे, और परमात्मा के उस ज्ञान को उन्होंने नहीं माना, लेकिन सुदर्शन जी ने बहुत अच्छे तरह से समझा। एक दिन क्या हुआ कि सुदर्शन जी ने बहुत प्रार्थना की और कहा, भगवान मुझे वो लोक दिखा दो जहां जिसकी आप चर्चा किया करते हो। परमात्मा बोले, बेटा जो मैं बता रहा हूं सो विश्वास कर ले भाई, गुरु के वचन पर विश्वास करना चाहिए। अच्छा जी, जैसे आपकी इच्छा। लेकिन वो जान के कि इसके हृदय में जो वस्तु है, इसके डिमांड है, वह पूरी ना होगी तो यू नहीं मानेगा। तो परमात्मा ने कहा ठीक है। एक दिन परमात्मा बैठे थे, चल तुझे सतलोक दिखाऊं। अगर जी ले चलो। उनको सतलोक ले गए। एक रूप में वही बैठे हैं, वो उनकी आत्मा को लेकर सतलोक ले गए। 3 दिन और 3 रात तक वो लड़का बेहोश पड़ा रहा, सुदर्शन। अब उधर से उसके माता पिता को पता चला कि ऐसे ऐसे वो करुणा में, करुण कहा करते परमात्मा। करुण ने पता नहीं क्या जंतर मंत्र कर दिया और मेरे बच्चे को बेहोश कर दिया।
अब परमात्मा की माता पिता के पास भी जाकर उलाने देने गई वो उसकी माता सुदर्शन की कि तेरे बेटे ने मेरा बेटा मार दिया, इसने पता नहीं कि जंतर मंत्र कर दिया। कबीर साहब को उसकी माँ समझाने लगी करुणा में जी को कहने लगी बेटा तूने क्या कर दिया, उसके लड़के का इकलौता पुत्र था, अब उसका भी नहीं पता था इस बात का, वो भी आ गई वहां शोक व्यक्त करने के लिए। और भी इधर उधर के लोग इकट्ठे हो गए, डॉक्टरों को दिखाई, झाड़ फूक करवाने लग गए, कुछ नहीं हुआ। तो तीसरे दिन परमात्मा उसको लेकर वापस आए। उठते ही कहता है, सारे इकट्ठे हो रहे रिश्तेदार तक, वो करुण कहाँ है, करुण कहाँ है, भगवान वो तो भगवान है, वो तो परमात्मा है, करुण कहाँ है। उठकर चल पड़ा, परमात्मा के घर पहुंच गया। अब घर वालों को तो खुशी हुई कि चलो हमारा बालक जीवित हो गया, कुछ भी कहता रहो। अब उस दिन के बाद उस सुदर्शन जी का ऐसा दृढ़ विश्वास हो गया कि ये भगवान उतरे, ये एक आम वाल्मीकि नहीं है, व्यक्ति नहीं है। तो कहने का तात्पर्य दास का है कि पुण्यात्माओं, जैसे महाभारत के युद्ध के समय श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके काल ने गीता का ज्ञान दिया, और श्रीमद् भगवत गीता के अंदर आपने बहुत पढ़ा हुआ है, यानी काल भगवान ने कहा कि अर्जुन तू युद्ध कर ले, तुझे पाप नहीं लगेंगे, तू तो निमित्त मात्र है, ये सब मैंने मार रखे। और फिर ये भी कहा कि यदि तू युद्ध में मारा गया तो स्वर्ग प्राप्ति होगी, और यदि युद्ध में जीत गया तेरे पृथ्वी का राज भोगेगा, तेरे दोनों हाथों में लड्डू। महाभारत का युद्ध जैसे तैसे काल ने डरा धमका कर अर्जुन तैयार कर लिया, और महाभारत का युद्ध हो गया। उसके बाद युधिष्ठिर जी को पांडव का जो बड़ा था पांडव, उसको राजगद्दी पर बैठा दिया। उसमें करोड़ों बहनें विधवा होगी, कई करोड़ अनाथ बालक हो गए, उनके बच्चे बेटा बेटी, 18 करोड़ व्यक्ति सैनिक मारे गए, तो उनकी कितनी पत्नियां विधवा हुई होंगी और कितने बच्चे अनाथ हुए। युधिष्ठिर राजगद्दी पर बैठ गया। अपने आत्माओं, परमात्मा कहते हैं मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। अपना कर्म का भोग तुझे भोगना पड़ेगा जब तक परम संत की शरण में नहीं आएगा। तुम कौन राम का जपते जापम, तात कटे न ये तीनों तापम। तुम कौन भगवान का जाप जपते हो, नाम जपते हो, जिससे तुम्हारे ये 3 ताप भी नाश नहीं हो रहे। 3 ताप के अंतर्गत कौन से आते हैं? जैसे कोई किसी पर जंतर मंत्र कर देता है, कोई किसी को श्राप दे देता है, कोई किसी के घर प्रेत छोड़ देता है, कोई प्रेत आत्मा बाधा करती है, प्रेत बाधाएं हो जाती हैं। ये 3 ताप होते हैं। कहते इन 3 तापों को भी तुम्हारे भगवान नाश नहीं कर सकते। अपना आत्मा उदाहरण देते हैं। कुछ दिनों के बाद, कुछ ही वर्ष के अंदर अंदर ही युधिष्ठिर जी को बहुत बुरे बुरे सौंपन आने लगे। ऐसा लग रहा जैसे उसके घर में सिर कटे हुए व्यक्ति और धड़ धड़ आ रही है, हाहाकार मची हुई है, बहनें चूड़ियां फोड़ रही हैं, विधवा हो गई है, अनाथ बच्चे अपनी माताओं के लिपट कर रो रहे हैं, हमारा पिता कहाँ है, हमारा पिता कहाँ। वो कुछ जवाब नहीं दे पा रही, एकदम भयभीत होकर घबरा कर बैठ जाता है। द्रौपदी ने 1 दिन देखा, 2 दिन देखा, 4 दिन देखा, उनसे प्रार्थना की आप सो जाओ। वो एक बार लेट जाते, तुरंत फिर बैठ जाता, आंखें फटी फटी रहती, राजकाज में कोई रुचि रही नहीं। द्रौपदी ने उन 4 पांडवों से कहा कि आपके भैया के ऊपर कोई आपत्ति है, कोई राज की समस्या है, तुम पूछिएगा। उन 4 ने प्रार्थना की कि
भैया आपको कोई ऐसी समस्या है तो हमें भी साथ लो। कहते हैं अपने मन का दुख बताने से बट जाता है, कुछ बताओ क्या कहानी है। उन्होंने बड़ी मुश्किल से बताया कि मुझे ऐसे ऐसे भयंकर स्वप्न आते हैं। अब श्री कृष्ण जी उनके धार्मिक गुरु थे, जिसमें महाभारत का युद्ध कराया उस समय इसके अंदर काल प्रवेश था और वो अपना करवा के नाश निकल गया। इसने कहा कि गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 9 में कि मेरे कर्म और जन्म अलौकिक है। विष्णु पुराण के अंदर दो ऐसी कथाएं हैं कि एक समय असुरों का और सुरों का, देवताओं और राक्षसों का युद्ध हो गया। तो असुर देवता भागे राक्षसों से डर के बहुत जंगल में जाकर किधर समुद्र के किनारे बैठ के तपस्या की। भगवान विष्णु की युग काल आ गया विष्णु रूप में और कहा ठीक है तो आप ऐसे करो, एक पुरंजय नाम का क्षत्रिय राजा है, उसको तैयार करो तुम युद्ध के लिए। और इसने कहा मैं उसमें प्रवेश करके और सब राक्षसों का नाश कर दूंगा, तुम उन राक्षसों को ललकारो जाकर युद्ध के लिए और पुरंजय को प्रसन्न करो, आपके साथ खड़ा खड़ा हो जाए वहां पर, उसके अंदर मैं प्रवेश करके उनको मार डालूंगा। अब देखिएगा, यह है श्री विष्णु पुराण, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, सचित्र हिंदी अनुवाद सहित गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित। इसके कौन है संपादक? इसके संपादक हैं मुनीलाल गुप्त, अनुवादक है मुनीलाल गुप्त और गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके 233 पृष्ठ पर दिखाते हैं आपको। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। सत साहिब जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम निशा दासी है। निशा जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं गांव करसोला, जिला जींद, हरियाणा की रहने वाली हूँ। संत रामपाल जी महाराज से आपने नाम दीक्षा कब ली? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा मैंने जब ली थी, जब मैं 3 वर्ष की थी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप बहुत ही छोटी सी उम्र के थे, तो इतनी छोटी ही उम्र में संत रामपाल जी महाराज की शरण आपको कैसे मिली? मेरे जन्म होने से पहले ही मेरे माता पिता ने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले रखी थी। तो मेरे होने के बाद उन्होंने मुझे संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा दिलाई। संत रामपाल जी महाराज के लाखों शिष्यों से जब हम मिलते हैं तो उन्हें संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद अनेकों शारीरिक, मानसिक, आर्थिक लाभ मिलते हैं और आप तो छोटी सी ही उम्र में संत रामपाल जी महाराज की शरण में आ गए थे। तो क्या संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपको भी कोई लाभ प्राप्त हुए? हाँ जी, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद हमें अनेकों लाभ प्राप्त हुए। सबसे पहले आध्यात्मिक लाभ प्राप्त हुआ, जिससे हमें मोक्ष का रास्ता प्राप्त हुआ, जिससे हम सतलोक जा सकते हैं। उसके बाद मेरी मम्मी एक दिन कपड़े धो रही थी, कपड़े धो लिए थे, उसके बाद वो स्विच निकालने लगी तो वहाँ पे बिजली ने उनको पकड़ लिया। उसके बाद उन्होंने मुझे आवाज़ लगाई। बिजली पे पकड़ने के बाद किसी की आवाज़ नहीं निकलती, लेकिन संत रामपाल जी महाराज की दया से मेरी मम्मी की आवाज़ निकली। उन्होंने मुझे बुलाया और मैं उनको छूने के लिए भाग रही थी। मेरी छोटी उम्र थी, मेरी मम्मी की ये भी आवाज़ निकली कि मुझे मत छू। उसके बाद मैं किसी को बुलाने के लिए गई तो एक के वहाँ पे नहीं थे, तो मैं वापस आई। इतने में मेरी मम्मी को गुरुजी के दर्शन हुए। हमारे वहाँ पे टीन लगी हुई थी, उसके ऊपर गुरुजी आए और उनको दर्शन दिए। दर्शन देने के बाद उन्होंने मेरी मम्मी को बिल्कुल साइड में बिल्कुल आराम से बिठा दिया। सामने प्रणाम स्थल था, तो उन्होंने वहाँ पे प्रणाम की। इतने में मैं आ गई थी। गुरुजी की दया से मेरी मम्मी को गुरुजी ने बचा लिया। मेरी मम्मी 10 मिनट तक बिजली पे रही थी। 10 मिनट बिजली पर रहने के बाद कोई भी इंसान बच नहीं सकता। संत रामपाल जी महाराज की दया से मेरी मम्मी को जीवन दान मिला। उसके बाद मेरी मौसी का लड़का है, उसको खून की उल्टी आती थी, उसको बहुत ज़्यादा खून निकल जाता था उसका। सभी डॉक्टरों को दिखा दिया था,
डॉक्टरों की रिपोर्ट नॉर्मल आती थी, बिल्कुल उसको बीमारी नहीं मिल रही थी। हमने गुरुजी से प्रार्थना लगाई तो गुरुजी ने बोला कि परमात्मा दया करेंगे। संत रामपाल जी महाराज जी की दया से प्रार्थना होने के बाद उसका खून आना भी बंद हो गया। उसके बाद मेरी बहुत छोटी उम्र थी, मैं 3-4 साल की थी और राड की टंकी गर्म हो रही थी, वहाँ पे पानी गर्म हो रहा था और मैंने उस टंकी के अंदर हाथ डाल दिए और मेरे मम्मी ने देखा तो उन्होंने भाग के मेरे हाथ निकाले। मेरे हाथ हल्के हल्के गर्म थे बिल्कुल, और नहीं इतने गर्म पानी में हाथ बच्चे के जल जाते हैं। संत रामपाल जी महाराज की दया से मेरे हाथ हल्के हल्के गर्म थे, उन्होंने मुझे जीवन दान दिया। उसके बाद मुझे 2 बार टाइफाइड हो चुका था। टाइफाइड होने के बाद मेरा बुखार 104 डिग्री पर रहता था। हमने गुरुजी से प्रार्थना की तो गुरुजी ने बोला कि मालिक दया करेंगे। प्रार्थना होने के बाद मेरी रिपोर्ट करवाई तो रिपोर्ट नॉर्मल आई। गुरुजी ने मुझे भी जीवन दान दिया। निशा जी, आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 11 साल है। निशा जी, 11 साल की उम्र में ही आपको आध्यात्मिक मार्ग मिला, मोक्ष का रास्ता मिला। क्या एक्चुअल में आप जानते हैं कि मोक्ष का मीनिंग क्या है? मोक्ष हम जो पृथ्वी लोक है, हम काल के बंधन में आए हुए हैं। हमने गलती की थी सतलोक में तो हम काल के इस मृत्यु लोक में आए हुए हैं। हमारे जन्म मृत्यु होता है यहाँ पे, और जब ये जन्म मृत्यु का रोग कट जाता है उसको मोक्ष बोलते हैं। संत रामपाल जी महाराज ऐसी भक्ति बताते हैं जिससे हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं और अपने निज धाम सतलोक में जा सकते हैं। निशा जी, आपने बताया कि आपको और आपकी मदर को जीवन दान मिला और आपके घर में अनेकों शारीरिक लाभ संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद प्राप्त हुए और साथ ही साथ आपको मोक्ष का रास्ता भी मिला। इतनी छोटी सी उम्र में इस तरह से भक्ति करना आज के समय में इतना आसान नहीं होता, क्योंकि आज के बच्चों का ध्यान मूवीज़ और मोबाइल में होता है। तो क्या आपका ध्यान मोबाइल और कार्टून की तरफ नहीं जाता? क्या आप मूवीज़ नहीं देखते? जी नहीं, संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेने के बाद उनके नियम होते हैं कि मूवीज़, फिल्म ये कुछ भी नहीं देखना, क्योंकि इनसे बच्चे का दिमाग खराब होता है। क्योंकि फिल्मों और मूवीज़ से हमारा दिमाग खराब होता है। और संत रामपाल जी महाराज जो सत्संग सुनाते हैं उस सत्संग को हम सुनते हैं, जिससे हमारा अच्छा दिन रहता है। और संत रामपाल जी महाराज जो भक्ति बताते हैं वो सरल होती है, उसको हम करते हैं और हम मूवीज़ नहीं देखते। निशा जी, आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपके परिवार में अनेकों लाभ हुए। तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं उनसे प्रार्थना करना चाहती हूँ कि संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार। जैसे तरवर से पत्ता टूट गिरे, बहुर न लगता डार। जैसे एक बार पत्ता पेड़ से टूटकर गिर जाता है, इसी तरह मनुष्य जीवन भी एक बार पूरा होने के, समाप्त होने के बाद दोबारा नहीं मिलता। ये मानुष जन्म हमारे लिए बहुत कीमती होता है, तो इसमें हमें परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए। तो इसलिए आप सबसे प्रार्थना है कि सतगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी का नाम प्राप्त करें और अपना कल्याण करवाएं, काल के बंधन से मुक्त होकर सतलोक में जाएं। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए साधना और बहुत से अन्य चैनलों पे सत्संग आता है, उसके नीचे एक लाइन आती है, उसमें एड्रेस, नंबर, हर सब कुछ होता है। तो उस नंबर पे आप कांटेक्ट करके संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद जी। सत साई। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।